Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is your biology teacher Omar Tahir. Hope you will be fine. Okay boys, uh, today your topic is level of biological organization, and boys it's the remaining part. Okay, level of biological organizations. इसका आप रिमेनिंग पार्ट हम लोगों ने पढ़ना है। जिस तरह पहले लेक्चर में हम लोगों ने इसके 4 लेवल्स पढ़ लिए थे, तो आज हमारी कोशिश है कि इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट किया जाए। एंड बॉयज़ इट्स योर लेक्चर नंबर 4। ओके बॉयज़, लेट्स स्टार्ट। लेवल 5 टिश्यूज़। ओके बॉयज़, लास्ट टाइम हमने सेल्स तक पढ़ा था, अब टिश्यूज़ की तरफ आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू। In multicellular organisms, the cells which are similar in structure and perform similar functions make groups. ये बात याद रहे कि multicellular organism, what do you mean by multicellular? Multi means many, 2 or more than 2, यानी कि वो वाले ऑर्गेनिज़म जो 2 या 2 से ज़्यादा सेल से मिल के बने, that would be called as multicellular. अब इसमें यह कहा जा रहा है कि द सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस में ग्रुप्स, यानी कि अगर जो सिमिलर, जो एक ही स्ट्रक्चर रखते हों, यानी कि उनका साख्त एक हो, उनका स्ट्रक्चर एक हो, वो परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, और जिनका फंक्शन भी एक हो, जिनका काम करने का तरीक़ेकार भी एक हो, तो वो ग्रुप्स बनाते हैं, वो ग्रुप्स की सूरत में काम करते हैं। सच ग्रुप्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यूज़। इन्हीं ग्रुप्स को टिश्यूज़ कहा जाता है, या अगर इसकी एक और डेफिनेशन कहा जाए तो ये है कि इट परफॉर्म्स ए पार्टिकुलर फंक्शन। टिश्यूज़ एक पार्टिकुलर फंक्शन करते हैं, एक मखसूस फंक्शंस को जन्म देते हैं, एक मखसूस फंक्शन करते हैं। आप लोगों की बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन प्लांट्स मीज़ोफिल टिश्यू इज़ मेड ऑफ सेल्स विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अच्छा बॉयज़, ये मीज़ोफिल के बारे में सुन लीजिए। मीज़ोफिल टिश्यूज़ जब तक होंगे तब तक आपका फ़ोटोसिंथेसिस का अमल जारी रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस जिसके ज़रिए प्लांट्स अपनी खुराक तैयार करते हैं, प्लांट्स अपना फूड तैयार करते हैं। फ़ोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स मैन्युफैक्चर। तो इसी तरह मीज़ोफिल टिश्यूज़ आपके सामने ये लिखा है। मीज़ोफिल टिश्यूज़ की वजह से इनका अपना केमिकल रिएक्शन होता है, फ़ोटोसिंथेसिस के ज़रिए ये अपनी खुराक हासिल करते हैं, अपना फूड ये हासिल कर लेते हैं ईज़िली। देन बॉयज़ कमिंग टूवर्ड्स लेवल 6 विच इज़ ऑर्गन। अच्छा बॉयज़, ऑर्गन डिफरेंट किस्म के होते हैं। मतलब मैं एक बात बताता चलूँ, हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लाइक हार्ट, इसी तरह लिवर, ये सब के सब हम लोगों के ऑर्गन्स हैं। ओके बॉयज़, different tissues work together to perform a specific activity. Such a group of related tissues is called an organ. इसी तरह यहाँ पे भी यही बात की गई है कि अगर डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में काम इकट्ठा करना शुरू कर दें, वर्क टुगेदर, और टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक एक्टिविटी, और उनका मकसद एक ख़ास काम करना हो जाए, सो दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? दैट वुड बी कॉल्ड एज ऑर्गन। यानी कि अगर मैं हार्ट की बात करूं तो आपका हार्ट पंपिंग ऑर्गन है। इसी तरह आप लोगों के डिफरेंट किस्म के और डिफरेंट और ऑर्गन्स भी हैं, ठीक है। तो ये सब के सब ऑर्गन्स, आई की अगर मैं बात करूं, आई आप लोगों का एक ऑर्गन है देखने के लिए, विज़न के लिए। इसी तरह आप लोगों के डिफरेंट ऑर्गन्स भी हैं, तो उनका एक स्पेसिफ़िक टास्क होता है, उनका एक स्पेसिफ़िक फंक्शन होता है, तो वो जब उसको परफॉर्म करते हैं दैट वुड बी कॉल्ड एज ऑर्गन्स। इट्स एपिथेलियल ग्लैंडुलर टिश्यू सिक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, while its muscular tissue contracts and grinds food. अच्छा, इसी तरह एपिथेलियल टिश्यूज़ सिक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। यही गैस्ट्रिक जूस आगे का डाइजेशन में एक अहम किरदार अदा करता है। यानी अगर इसकी डाइजेशन देखें तो डाइजेशन में एक अच्छा मावन किरदार अदा करता है, प्रोटीन्स को ज़ाहिर सी बात है हज़म करने में, प्रोटीन्स को फिर आगे ग्राइंड करने में। तो ये मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ग्राइंड्स फूड।
इसी तरह अगर मस्कुलर टिश्यूज़ की बात करें तो आप लोगों के मस्कुलर टिश्यूज़ भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फूड को ग्राइंड करते हैं, उसको क्रश करते हैं। ओके बॉयज़, नाउ कमिंग टुवर्ड्स लेवल 7। लेवल 7 है बॉयज़ ऑर्गन सिस्टम। ओके बॉयज़, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गन सिस्टम? The organ in turn coordinate and constitute an organ system which perform a particular function. For example, blood circulatory system in animals. अच्छा बस इसमें एक बात बताता चलूँ, ऑर्गन सिस्टम जब ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो एक ऑर्गन सिस्टम को जन्म देते हैं। लाइक अगर देखा जाए तो ये कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे? लाइक एक सर्कुलेटरी सिस्टम है एनिमल का। अब व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम जाहिर सी बात है जिसमें सर्कुलेशन होती है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। इसी तरह अगर एक और आपको बात बताता चलूँ तो आप बुक निकालें तो बुक में भी यहाँ पे कुछ डिटेल लिखी है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स, द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑर्गन लाइक हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इसी तरह देखा जाए यही ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलकर बना है, लाइक हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये बात याद रहे कि अगर आर्टरीज़ की बात की जाए, आर्टरीज़ कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड कैपिलरीज हैव बोथ। तो कैपिलरीज़ की बात की जाए तो कैपिलरीज़ में दोनों ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि आर्टरीज और वेन्स वहाँ पर मर्ज हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। ओके, सो कीप इन माइंड कि आप लोगों का ऑर्गन सिस्टम इस तरीके से काम करता है। और अगर वेन्स की बात की जाए, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है, यानी वो हार्ट की तरफ से आने वाला और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करता है। आर्टरीज़ का ये सिस्टम है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन यानी कि जो साफ़ खून है, और वेन जो कि गंदा खून हो। कैपिलरीज के माना ये है कि इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। लाइक कि अगर देखा जाए तो इसमें आर्टरीज़ और वेन्स दोनों इकट्ठी हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। जब ये दोनों इकट्ठा मिलकर कोई एक स्पेसिफिक टास्क करें या स्पेसिफिक काम करें, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम। इसी तरह ऑर्गन सिस्टम में देखा जाए तो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी आता है, ठीक है। तो ये सारी की सारा सिस्टम आपका ऑर्गन सिस्टम कहलाता है एंड इट्स योर लेवल नंबर 7। अच्छा बस ये बात याद रहे कि एनिमल का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, ह्यूमंस का अलग है। ये बात बस इतना याद रखें कि आप लोगों ने ये समझना है कि ऑर्गन सिस्टम क्या है। अच्छा, इसमें बॉयज़ एक और बात कहते चलो, मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें MCQs भी आ जाते हैं बाज़ औक़ात, तो आप लोगों ने उस MCQs को भी याद करना होगा। लेट सपोज़ अगर मैंने अभी लेवल 5 से मैंने शुरू किया है तो इसकी जो डेफिनेशन है, लेट सपोज़ कि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म देयर सिमिलर फंक्शंस मेक ग्रुप्स, सच ग्रुप्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यूज़। तो इसको आप लोग हाईलाइट करेंगे बुक्स में। वजह यह है कि इससे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात आ सकते हैं। ओके बॉयज़, नाउ कमिंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिज़म। अब ऑर्गेनिज़म की तरफ आते हैं। ऑर्गेनिज़म क्या है? डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम देन कलेक्टिवली फॉर्म अ होल ऑर्गेनिज़म। अगर देखा जाए तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन सिस्टम जब कलेक्टिवली फॉर्म यानी कि इकट्ठे होकर, आप लोग यूँ समझ लें कि जब ये एक ख़ास मकसद के लिए इकट्ठे हो जाएं तो उसमें एक ऑर्गेनिज़म का जन्म होता है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं, मतलब हार्ट है, आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, ये आपस में मुख्तलिफ़ किस्म की कोऑर्डिनेशन रखते हैं। जब ये लेवल 7 तक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद लेवल 8 में ये ऑर्गेनिज़म की तरफ आते हैं। और वो क्या है? वो ये कि इन केस ऑफ मैन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसी तरह देखा जाए तो एक ऑर्गेनिज़म के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक ऑर्गेनिज़म के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होता है
वही डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? आप लोगों का एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, आप लोगों का ब्लड सर्कुलेट करता है। उसी सर्कुलेशन में देखा जाए तो आप लोगों के एक तरह की कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो कि मुख्तलिफ एरियाज़ में कनेक्ट हैं, और यही मुख्तलिफ एरियाज़ जो कनेक्टेड हैं ये आपस में ब्लड की कोऑर्डिनेशन रखते हैं और आगे ब्लड को पहुंचाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, बस रेस्पिरेटरी सिस्टम को अमले तनफ़ुस कहा जाता है उर्दू में, और यही आप लोगों का एक रेस्पिरेशन है। व्हाट यू मीन बाय रेस्पिरेशन? सांस लेने का अमल, यानी कि इट्स ए केमिकल प्रोसेस। ओके, तो ये आप लोगों का एक केमिकल प्रोसेस है, और उस केमिकल प्रोसेस में देखा जाए तो आप लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आता है। अच्छा बॉयज़, एक बात याद रहे, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। सो ब्रीथिंग इज़ द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एंड रेस्पिरेशन इज़ द केमिकल प्रोसेस विच ब्रेक डाउन योर फूड। तो उसमें बस ये फ़र्क आ जाता है सांस लेने में कि वो ब्रीथिंग सिस्टम कहलाता है, वो ब्रीथिंग है, और ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें आप लोगों के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेस्टिव सिस्टम बॉयज़? डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों का निज़ाम इंहिज़ाम, हाज़मे का अमल एक्सेट्रा। यानी आप लोग जब एक फ़ूड को खाते हैं, उसे ग्राइंड भी करते हैं, उसको क्रश करते हैं, मुख्तलिफ एरियाज से वो आपके गुज़रता है, उसके बाद आप लोग उसको डाइजेस्ट करते हैं। जब उसका डाइजेशन का प्रोसेस होता है, फाइनली आप लोगों का फूड डाइजेस्ट होके अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो इसी तरह देखा जाए तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से मुराद ये कि वो वाला सिस्टम जिसमें आप लोग एक फ़ूड को हज़म करते हों। तो ये भी एक किस्म का ऑर्गेनिज़म है, एक ऑर्गेनिज़म का एक जन्म देता है, ऑर्गेनिज़म इससे बनता है। सो बॉयज़, इसी तरह देखा जाए आप लोगों का ये रिमेनिंग पार्ट भी ख़त्म हो चुका है लेवल्स का। अच्छा बॉयज़, अब आपने ये करना है कि इन सारे लेवल्स को पढ़ना है, लेवल 1 टू लेवल 8। इनकी सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ इसकी सीक्वेंस क्या है। बुक में अगर आप लोग पेज निकालें 13, तो सबसे पहली सीक्वेंस, सबसे पहला लेवल, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला लेवल आपका एटम्स है, देन मॉलिक्यूल्स, देन ऑर्गेनेल्स, सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज़म्स। तो बस ये चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसी तरह ये आप लोगों को याद होंगे, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यही बात है। इसी तरह मैं चाह रहा था कि आप लोग इस लेवल को पढ़ लीजिए। ये लेवल 1 टू लेवल 8 तक आप लोगों के काम आएंगे, और इसमें अक्सर MCQs भी आते हैं, लिहाजा डोंट फॉरगेट दीज, यानी कि ये MCQs भी आपको भूलने नहीं चाहिए। ओके बॉयज़, सी यू इन योर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।